कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है धर्म की अविचल राह और उसकी विजय गाथा। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका कथा क्षितिज पर। आज हम जिस दिव्य और प्रेरणादायी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो हमें सिखाती है कि धर्म की राह पर अटल रहना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः सत्य और न्याय की विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की, उनके वनवास की और उस अटूट विश्वास की जो धर्म पर चलने से उत्पन्न होता है। कल्पना कीजिए अयोध्या नगरी की, जहां हर तरफ सुख समृद्धि का वास था, जहां की प्रजा अपने राजा दशरथ के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को सिंहासन पर देखने को आतुर थी। राम, जो स्वयं ही धर्म और मर्यादा के साक्षात प्रतिरूप थे। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी के वचनों से दशरथ विचलित हो उठे। 2 ऐसे वरदान मांगे गए जिसने पूरे अयोध्या को शोक में डुबो दिया, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। ये क्षण राम के जीवन की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा थी। एक ओर राज सिंहासन, पिता का असीम प्रेम, प्रजा का अनुराग और वैवाहिक जीवन का सुख था, तो दूसरी ओर एक ऐसा कठिन निर्णय जो उन्हें सब कुछ त्यागने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन राम ने एक पल की भी देरी नहीं की। अपने पिता के वचन को, अपनी विमाता के वचनों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये केवल आज्ञापालन नहीं था, ये धर्म का उच्चतम आदर्श था, पितृभक्ति, वचनबद्धता और त्याग का अद्भुत संगम। उन्होंने जानते हुए भी कि यह उनके लिए कितना कष्टकारी होगा, धर्म के मार्ग से इंच भर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्य और शांति से उस चुनौती को स्वीकार किया जिसमें उनके लिए कोई निजी लाभ नहीं था, बल्कि केवल त्याग और कष्ट ही थे। वनवास की राह आसान नहीं थी। जहां अयोध्या में वे राजसी सुख सुविधाओं के बीच रहते थे, वहीं वन में उन्हें कठोर तपस्वी का जीवन जीना पड़ा। कंद मूल फल खाना, धरती पर सोना, जंगली जानवरों और राक्षसों का सामना करना। लेकिन इस सब के बावजूद राम ने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। वन में भी वे साधारण लोगों, ऋषि मुनियों और असहाय जीवों की रक्षा करते रहे। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण जैसे भयंकर राक्षसों का संहार करके उन्होंने ऋषि मुनियों को भयमुक्त किया। उनका हर कर्म लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित था। निशाचरों से घिरे वन में राम ने सभी के साथ समान व्यवहार किया। निषाद राज गो हों या शबरी के जूठे बेर या फिर किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव, राम ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म और उसके हृदय की पवित्रता से आंका। शबरी के आश्रम में जाकर उन्होंने उनके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया और उनके द्वारा अर्पित बेर खाकर उन्हें कृतार्थ किया। ये सिखाता है कि धर्म केवल बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रत्येक प्राणी के प्रति सद्भावना और करुणा में भी निहित है। जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण किया, तो ये राम के लिए एक और गहरा आघात था। व्यक्तिगत पीड़ा चरम पर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए एक विशाल सेना जुटाई, जिसमें वानर और भालू भी शामिल थे। समुद्र पर सेतुबंधन जैसा असंभव लगने वाला कार्य भी उनकी अटूट निष्ठा और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। ये दर्शाता है कि जब आप धर्म के पथ पर चलते हैं, तो प्रकृति और अन्य शक्तियां भी आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। हनुमान की अटूट भक्ति, सुग्रीव और जामवंत का साथ, सभी उनकी धर्माचरण की ही देन थी। युद्धभूमि में भी राम ने धर्म के उच्चतम आदर्शों का पालन किया। रावण जैसा महाबलशाली शत्रु होने के बावजूद उन्होंने युद्ध धर्म का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने रावण को अपनी अंतिम सांस तक सुधरने और सीता को लौटाने का अवसर दिया। यहाँ तक कि युद्ध के पश्चात उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया और रावण का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करवाया। ये सिखाता है कि धर्म केवल जीतने में नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और नैतिक तरीके से लड़ने में भी है। शत्रु के साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना ही सच्चा धर्म है। अंततः 14 वर्ष के वनवास और लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। ये केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, ये धर्म की,
सत्य की और मर्यादा की विजय थी। उनके अयोध्या लौटने पर रामराज्य की स्थापना हुई, जहां प्रत्येक व्यक्ति सुखी था, जहां न्याय था, समानता थी और धर्म का बोलबाला था। श्री राम का जीवन हमें ये गहरा धार्मिक संदेश देता है कि राइचस एक्शन यानी धर्माचरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। तात्कालिक रूप से चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितना भी त्याग करना पड़े, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। राम ने हमें सिखाया कि व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों से ऊपर उठकर जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो न केवल हमारी अपनी आत्मा उन्नत होती है, बल्कि हम पूरे समाज और सृष्टि के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका अविचल धैर्य, उनका अटूट विश्वास और उनका त्याग आज भी हमें ये प्रेरणा देता है कि धर्म की राह ही अंततः सफलता और परम शांति की ओर ले जाती है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं और धर्म पर आधारित कर्म ही हमें वास्तविक विजय दिलाते हैं। कथा क्षितिज पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ।